मैं आप लोगों के सामने भगवती चरण वर्मा जी का दीवानों की हस्ती बसंत पुस्तक से लेकर उपस्थित हूँ। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे क्योंकि किस कवि ने यहाँ दीवानों के बारे में क्या बताया, संसार में हमें किस तरह से जीना है उसके विषय में बताया है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, बस हम धूल उड़ाते साथ चले। दीवाने उन्हें कहते हैं जो हर हाल में मस्त रहते, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उन चीज़ों का उन पर कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ता और वे वर्तमान काल में जीने में विश्वास रखते हैं। वो अतीत और भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, वो वर्तमान काल में जीने में विश्वास रखते हैं। दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात उन्हें किसी चीज़ का कोई घमंड नहीं होता कि वो कितने बड़े आदमी हैं, या किसी चीज़ का गम नहीं होता कि उन्हें किसी चीज़ की कमी है। उनके साथ हमेशा मस्ती का आलम रहता है। वे जहाँ भी जाते हैं गम को धूल के साथ गम को उड़ा देते, मतलब दुख को अपने पास वो आने ही नहीं देते। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। ये किसी जगह पर जब जाते हैं तो एक उल्लास की तरह जाते हैं, खुशी की तरह जाते हैं और सब में एक जोश का संचार कर देते हैं। जब वे कहीं से जाते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके जाने के बाद लोग अफसोस करते रह जाते हैं कि ये आए और तुरंत ही चले भी गए। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक साथ भाव से पिए चले। किस और चले यह मत पूछो, कह रहे हैं कि उनका काम जो है बस चलते रहना है, दिशा कोई भी हो चलते ही रहना जिंदगी का नाम है। चलना है बस उनको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बस चलना है, ठीक है। तो असली दीवाने वो होते हैं जो हमेशा संसार से कुछ लेते ही रहते, मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव, और बदले में संसार को भी अपना अनुभव, अपना जो है कुछ बांटते रहते हैं। उनकी जिंदगी में कभी कोई अर्ध विराम नहीं आता, मतलब कॉमा, ठीक है। और पूर्ण विराम तो दूर की बात है, पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप तो दूर की बात है, ऐसा कुछ आता नहीं उनकी ज़िंदगी में। वे लोग क्या करते हैं, जहाँ भी जाते हैं लोगों से बातचीत करते हैं और बातों के जरिए से उनका सुख दुख आपस में बांटते हैं और सुख और दुख को पूरा घूट, दोनों के ही घूट छक कर, मतलब पूरा शांति मिलने तक, आत्म तृप्ति तक मज़ा लेकर पी लेते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाते प्यार चले, हम एक निशानी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ पर कवि जो है वो दुनिया में जो लोग रहते हैं उनको भिखमंगा, भिखारी की दुनिया, माने जो लोग हर तरह से एक तरह का भिखारी है, ये वो कह रहे हैं। तो जो दीवाने होते हैं वो किसी भी असहाय पर अपना जो प्यार है वो निछावर कर देते हैं, और जो सामान्य व्यक्ति होता है वो प्राय क्या करता है, एक असहाय को देखकर सिर्फ सहानुभूति ही दे सकता है, उसके अलावा वो उसको कुछ देता नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद कवि कह रहे हैं कि इस संसार में कोई भी अपना और पराया नहीं है, और वो कह रहे हैं कि ज़्यादा बेफिक्री वाली ज़िंदगी भी हमें नहीं जीना चाहिए, क्योंकि बेफिक्र नहीं होना चाहिए, हर समय बेफिक्र नहीं होना चाहिए। जिन काम में जहाँ पर हमें गंभीरता की आवश्यकता है वहाँ हमें गंभीर होना चाहिए। ज़्यादा मस्ती जो है कहीं ना कहीं हमें असफल होने के लिए बाध्य कर देती है। तो कह रहे हैं कि रोज़मर्रा के जीवन में असफलता का जो जब वे असफल हुए, जहाँ वे असफल हुए, उसका जो भार है, बोझ है, अपने हृदय में एक निशानी की तरह वो लगा लेते हैं और उसी से वो आगे बढ़ते हैं। अगर हम जान जाएंगे कि हम असफल क्यों हुए और असफलता को अगर हम अपने हृदय से लगाकर आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर हमें सफलता एक न एक दिन मिलेगी। तो हमें यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमें हमेशा अपने वर्तमान में जीने की आदत डालनी चाहिए और हर हाल में खुश रहना चाहिए, चाहे वो सुख हो या दुख हो। धन्यवाद बच्चों, ध्यान से सुनो, पढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त।